वोट हेमंत जी नहीं आके देंगे या दीपक प्रकाश जी नहीं आके देंगे। वोट हमारे जो है मांडर की क्षेत्र की जनता देगी। और यहाँ के एक से एक लोग हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में हैं। यहाँ के लोगों का बात सुना जाता है। अगर हेमंत जी के सुने हुए रहते तो आज 81 विधानसभा में 80 सीट उनका होता। अगर दीपक प्रकाश जी का जो है बात अगर सुना जाता तो 81 सीट में 70-80 सीट उनका होता। कहाँ वो लोग जीत पाते हैं? वो तो अभी जो है लंगड़ा घोड़ा की तरह चल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को उतारने का मतलब ही है डर। ये सुभाष मुंडा से जो है डर हो गया है वो लोग को कि कहीं सुभाष मुंडा ना निकल जाए। और इस डर के चलते जो है हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। इन लोग का काफिला आप देख के जो है हम लोग को लगता है कि ये इतने अंदर से डरे हुए हैं, खौफ है अंदर में, हारने का डर है ये। रोल मांडर उपचुनाव में शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। हर प्रत्याशी अब की दिलों की धड़कन काफ़ी तेज हो गई है कि कौन होगा अगला यहाँ का विधायक। ये तो जनता बताएगी और 26 को हम लोगों को पता होगा। हमारे साथ CPIM के उम्मीदवार हैं सुभाष मुंडा जी। मुंडा जी जोहार। आपको लोग क्यों वोट देगा, पहले तो ये बताइए। देखिए, वोट देने के पीछे कई कारण है और आप जानते हैं कि आज ये मांडर विधानसभा भ्रष्टाचारियों का एक चरागाह बन के रह गया है। और मांडर की जनता नहीं चाहती है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो। यहाँ पर मांडर की जनता ये नहीं चाहती है कि आपसी विद्वेष के माहौल बने, ये भाईचारगी चाहती है। और इसीलिए जो है ये चुनाव केवल मेरा चुनाव नहीं है बल्कि ये आम लोगों का चुनाव है। और इसलिए जो है हम इसमें इस चुनाव में जीत पर आश्वस्त हैं। तो जो आप प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ना उत्पाती चाहिए ना भ्रष्टाचारी चाहिए, लेकिन किसी के पास बहुत ह्यूज मास है, कार्यकर्ताओं का भीड़ है, प्रचार का गाड़ी है, संसाधन से परिपूर्ण है। उस भीड़ में आप कहीं टिक पाएंगे? देखिए, ये भीड़ जो है ना, भीड़ जो है भाड़े का लोग होते हैं। और इसलिए जो है उस भीड़ के आधार पर हम जो है चुनाव जीतना हारने का जो है ये समीकरण नहीं बना सकते हैं। आप कार्यकर्ता जो है आप गांव में चले जाइए, गांव के एक एक जन में केवल सुभाष मुंडा का नाम है। क्योंकि हमको लोग जानते हैं, आंदोलनकारी के रूप में जानते हैं, साफ छवि के रूप में जानते हैं। समाज को जो है हम देने का काम किए हैं, समाज से लेने का काम नहीं किए हैं। आज देखिए, आप ब्लॉक में चल जाइए, आज बूढ़ा बुढ़िया का पेंशन को लोग खा रहे हैं। आज जो है बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। कई IAS ऑफिसर के पास आप पैसा देख रहे हैं, कितना करोड़ों करोड़ रुपये बरामद हो रही है। किसके बदौलत? यही मंत्री और MLA जो बने हुए हैं उनके बदौलत ये संभव हो पा रहा है। तो इसलिए मांडर की जनता चाहती है कि यहाँ साफ छवि के लोग आएँ और मांडर की जनता के लिए निष्पक्ष रूप से काम करें। लेकिन आप जिस पार्टी से खड़े हैं, मजदूर किसानों का आंदोलन करता है, पर पूरे देश स्तर पे देखें तो एक आध जगह छोड़ के आप वैसे वाइटल नहीं हैं। बीजेपी कह रही है हम सर्वव्यापी हैं, पूरा देश हमारा है। कांग्रेस कह रही है हमारा तो देश ही, हम ही ने देश को आज़ादी दिलाई। वहाँ पे कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहाँ हैं? देखिए, आपको अब स्पष्ट बता दें कि देश की आज़ादी में मेरे दादू जो हैं स्वर्गीय सुखराम मुंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किए। हम उस परिवार से हैं। और यहाँ मांडर की जनता जो है पार्टी और जाति ये दोनों से ऊपर उठ के यहाँ चुनाव करती रही है। आप देखे हैं कई बार जो है लोग इस पार्टी में, पिछले बार कांग्रेस पार्टी कितना वोट आया आप देख सकते हैं। बीजेपी पार्टी उतना ही मजबूत है तो जीतती क्यों नहीं है? आप इस चीज़ को अगर आकलन करें तो ये जो है कहीं नहीं है मैदान में। आप ये लोग कहीं नहीं है, बौखला के जो है लोग केवल अपने अपने ये लोग चाहते हैं कि भाई जो रेस में है उसको ये लोग अननोन साबित करने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो रिजल्ट जो है इनको दिखाएगा कि जनता क्या चाहती है। उनके पास स्टार प्रचारकों की फौज थी, पूरा स्टार प्रचारक उनके थे, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, इधर बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, मतलब तमाम लोग विधायक, मंत्री। आप अकेला प्रचार कर रहे थे, तो आपको लगता है कि उतना समय मिल पाया, हर पंचायत आप घूम पाए, हर गांव घूम पाए? देखिए, स्टार प्रचारक जो है हमारे लोग, ये लोग हैं स्टार प्रचारक। वोट हेमंत जी नहीं आके देंगे या दीपक प्रकाश जी नहीं आके देंगे। वोट हमारे जो है मांडर की क्षेत्र की जनता देगी। और यहाँ के एक से एक लोग हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में हैं। यहाँ के लोगों का बात सुना जाता है। अगर हेमंत जी के सुने हुए रहते तो आज 81 विधानसभा में 80 सीट उनका होता। अगर दीपक प्रकाश जी का जो है बात अगर सुना जाता तो 81 सीट में 70-80 सीट उनका होता। कहाँ वो लोग जीत पाते हैं? वो तो अभी जो है लंगड़ा घोड़ा की तरह चल रहे हैं।
और अगर ये देखिए, बड़े बड़े लोगों को उतारने का मतलब ही है डर। ये सुभाष मुंडा से जो है डर हो गया है वो लोग को कि कहीं सुभाष मुंडा ना निकल जाए, और इस डर के चलते जो है हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। इन लोग का काफिला आप देख के जो है हम लोग को लगता है कि ये इतने अंदर से डरे हुए हैं, खौफ है अंदर में, हारने का डर है ये। और हम लोग को पूरा विश्वास है, हम लोग मांडर की एक एक जनता जो है स्टार प्रचारक है, और इसीलिए हम लोग को कोई अलग से स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम सबके लिए पेंशन योजना लाए, कोरोना में किसी को भूखे नहीं मरने दिए, हेलीकॉप्टर प्लेन ट्रेन से लाए, दीदियों से किचन बनवाए, ऐसे कई नियुक्तियां कर दी। इस तरीके के कई सारे काम गिना रहे हैं कि इस वजह से पब्लिक हमको वोट करेगी। देखिए, आप जो है ना ऊपरी ऊपरी बात जो है उसको लेकर हम लोग नहीं चले। हम लोग कोई भी गाँव आप चले जाइए, ये NH है, NH का हाल अभी देखिए ना, यहाँ टैक्स लेने वाले हैं लोग, और NH को छोड़ देते हैं। जैसे हम गांव घुसते हैं, 90% गांव का जो रोड है वो पूरी तरह से कबाड़ा हुआ है। कई ऐसा हम लोग गांव देखे हैं जहां 40 साल से रोड नहीं बना है, 35 साल से रोड नहीं, 15 साल से रोड नहीं बना है। कई ऐसा गांव है जो मिनिमम एक सुविधा होना चाहिए, पीने का पानी का जो अधिकार है वो जो है उसको मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग बड़े बड़े बात करने से नहीं होगा। हम ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हमारे मांडर विधानसभा के जो लोग हैं खेत बाड़ी छोड़ के वो रेजाकुली काम करने मजबूर है। आप देखिए इसको, कितना दयनीय हालत है। हमारे जो है लोग हैं खेत बाड़ी ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। तो इसलिए जो है ये केवल ऊपरी बात करने से नहीं होगा। हम ज़मीनी हक 22 साल हो गए झारखंड अलग हुए, 22 साल राजधानी का सबसे सटा हुआ विधानसभा मांडर विधानसभा है। क्या मांडर विधानसभा राजधानी लगता है आपको? आप घर द्वार देखिए। आपके लिए क्या प्राथमिकता होगा जीतने के? देखिए, हमारा दन प्रायोरिटी है कि हम एजुकेशन को मजबूत करेंगे, हम किसानों के हर सुविधा उनको मुहैया कराने का काम करेंगे, नौजवानों को रोजी रोजगार का जो है काम होगा, और भी कई काम है जो ये छोटा छोटा रोड नाली ये सब तो बहुत छोटा छोटा चीज़ है, हम बुनियादी स्तर पर उनको मजबूत करने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो सुभाष मुंडा जी को पूरा यकीन है कि ये सिर्फ लड़ाई जिस तरीके से दिखाया या बताया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस और देव कुमार धान के बीच में, वैसा है नहीं। बोल रहे गांव घर जाइए, वहाँ की परिस्थिति और वहाँ के लोग जितने परेशान हैं उससे हमको पता है, और उनका जो प्यार मिल रहा है वही हमारे लिए स्टार प्रचारक है, और इसी वजह से मेरी जीत सुनिश्चित है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in